नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को देखा तक नहीं है तो उसे प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड नाउ। फिर डोली धरती, 5.5 तीव्रता का आया भूकंप। दुबई में ड्रग सप्लायर को उम्र कैद, पुलिस ने पूरे रैकेट का किया भांडाफोड़। ईडी शिरान अबू धाबी में मचाएंगे धूम, टिकट 6 दिसंबर से अवेलेबल। दुबई शासक ने 3 अधिकारियों को लगाई फटकार। कुवैत के विदेश मंत्री भारत दौरे पर, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर डोली धरती, 5.5 तीव्रता का आया भूकंप। देखिए, यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि आज सुबह पश्चिमी ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएम के भूकंपीय नेटवर्क ने इसे सुबह 8:02 पर 10 किलोमीटर की गहराई पर रिकॉर्ड किया है। हालांकि ईरान यूएई के करीब है, लेकिन इस भूकंप के झटके यानी कि जो झटका आया वो यूएई में महसूस नहीं किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने भी इस भूकंप को दर्ज किया है, लेकिन इसकी तीव्रता 5.7 बताई है। एनसीएम ने भूकंप का केंद्र दिखाने वाला एक मानचित्र भी जारी किया है। दुबई में ड्रग सप्लायर को उम्र कैद, पुलिस ने पूरे रैकेट का किया पर्दाफाश। दुबई में एक बड़ा ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। मुख्य आरोपी 35 वर्षीय मोहम्मद अली को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह गिरफ्तारी दुबई के अल रफा इलाके में हुई है, जहां अली लंबे समय से ड्रग सप्लाई कर रहा था। दुबई पुलिस ने कई गिरफ्तारियों के बाद अली तक पहुंच बनाई। यह गिरफ्तारी दुबई के अलग अलग इलाकों में छापेमारी के बाद संभव हुई है। अली ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह ड्रग्स सप्लाई करता था और बता दें दुबई में सप्लाई कराता भी था। उसने अपनी गतिविधियों को छुपाने के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनल का इस्तेमाल भी किया। दुबई पुलिस ने इस ऑपरेशन में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है जो अली के नेटवर्क में शामिल थे। उसकी गिरफ्तारी बरदुबई और अल करामा इलाकों से हुई है। दुबई में 35 साल का बांग्लादेशी व्यक्ति जो था वो ड्रग्स बेचते हुए पाया गया था, जिसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे और उसके साथी को गांजा बेचने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। यह गिरफ्तारी दुबई के अल नहदा इलाके में एक खास स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हुई, जिसमें अल क्वेन पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम ने अंजाम दिया। 100 मिलियन जीतने की उम्मीद में निवासी ने जीते 10 लॉटरी टिकट। दुबई में रहने वाले कई लोग इस बार के यूएई लॉटरी ड्रॉ को लेकर काफी उत्साहित हैं। कुछ ने 10-10 टिकट तक खरीद लिए हैं, क्योंकि इस बार जैकपॉट बेहद बड़ा है, 100 मिलियन दिरहम। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उनकी किस्मत चमकेगी। एक रेजिडेंस ने बताया है कि मैंने इस बार 10 टिकटें खरीदी हैं। अगर मैं जीत गया तो अपनी फैमिली के लिए घर खरीदूंगा और दुनिया घूमने जाऊंगा। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार लॉटरी का टिकट खरीदा है। सबकी आंखों में बड़े सपने हैं। यूएई लॉटरी का ये ड्रॉ न सिर्फ दुबई के लोगों के बीच चर्चा में है, बल्कि दूसरे देशों में रह रहे लोगों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 100 मिलियन दिरहम का इनाम इतनी बड़ी रकम है कि कोई भी जीतकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। लॉटरी टिकट की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कई जगहों पर जल्दी ही टिकट खत्म हो रहे हैं। लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से टिकट खरीद रहे हैं। ईडी शरीन अबू धाबी में मचाएंगे धूम, टिकट 6 दिसंबर से अवेलेबल। सोचकर ही एक्साइटमेंट हो रही होगी आपको कि ईडी शरीन जो है वो लाइव परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे आपको अबू धाबी में। और खुशखबरी ये है कि वो यूएई आ रहे हैं। शेप ऑफ यू जैसे सुपर हिट गाने देने वाले गायक यास दुबई पर होने वाले पहले ऑफ लिमिट्स म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ये धमाकेदार इवेंट 26 अप्रैल को एहतियात पार्क में होगा। फेस्टिवल दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाला है और पूरी रात चलने वाला है। यह एक ओपन फॉर्मेट म्यूजिक फेस्टिवल है, मतलब आप रॉक, पॉप, इलेक्ट्रॉनिक या हिप हॉप किसी भी म्यूजिक पर झूम सकते हैं। एडी शीरन के साथ कई और लोकल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट परफॉर्मेंस करते हुए भी आपको दिखेंगे। पूरी लाइनअप का इंतजार करिए, क्योंकि यह जल्द ही अनाउंस होने वाला है।
बता दें कि टिकट की जानकारी दें तो प्री सेल टिकट 6 दिसंबर से शुरू होगा सुबह 11 बजे से। जनरल टिकट 7 दिसंबर सुबह 11 बजे से शुरू होगा। टिकट सिर्फ platinumlist.net से ही खरीदे जा सकते हैं। हर व्यक्ति एक शो के लिए 6 टिकट तक ही ले सकता है। एडी शेरिन का म्यूजिक सफर की बात करें तो 11 साल की उम्र में गाने लिखने की शुरुआत करने वाले एडी शेरिन ने 2011 में अपनी पहली एल्बम प्लस रिलीज किया था, जो सीधा यूके चार्ट्स के टॉप पर पहुंच गया था। उनके हिट गानों में फोटोग्राफ, बैड हैबिट्स और गिव मी लव जैसे कई गाने शामिल हैं। तो वो आने वाले हैं यूएई में, तो आप जल्दी से प्री रजिस्टर कर सकते हैं, तो आपके पास मौका है। दुबई शासक ने 3 अधिकारियों को लगाई है जोरदार फटकार। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने बुधवार को 3 अधिकारियों को फटकार लगाई, जो अपने सरकारी दफ्तरों में लोगों की एंट्री पर रोक लगाते हुए पाए गए। ये कदम दुबई के लोगों के लिए ओपन डोर्स की नीति के खिलाफ था। शेख मोहम्मद ने कहा कि इन अधिकारियों ने अपने लिए बड़े बड़े ऑफिस बना लिए और डिजिटल सरकारी सेवाओं का बहाना देकर लोगों को मिलने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार स्मार्ट है, काम डिजिटल है और वेबसाइट ही सब कुछ संभाल लेती है। यहाँ तक कि इन अधिकारियों ने अपने दरवाजों पर सुरक्षा गार्ड, मैनेजर और सेक्रेटरी तक लगा दिए हैं ताकि लोग उन तक ना पहुँच पाए। शेख मोहम्मद ने ये बातें मिस्ट्री और शॉपर पहल से मिली जानकारी के आधार पर कही हैं। इस पहल में अनाम लोग सरकारी विभागों का अनुभव रिपोर्ट के रूप में शेख मोहम्मद तक पहुंचाते हैं। उन्होंने साफ संदेश दिया कि हमारी सफलता का राज है लोगों की सेवा करना, उनकी जिंदगी आसान बनाना और उनसे जुड़े रहना। यही हमारी सरकारी सिद्धांत है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आखिर में उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जो लोग सोचते हैं कि हम बदल गए हैं, उन्हें हम बदल देंगे। कुवैत के विदेश मंत्री भारत दौरे पर पहुंचे, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। तो बता दें, कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहा मंगलवार को भारत के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय ने कुवैती मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि यह दौरा भारत और कुवैत के बीच गहरे रिश्तों को और मजबूत करेगा। एमईए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि भारत कुवैत के बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करते हुए कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहा का भारत में स्वागत है। विदेश मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अब्दुल्ला अली अल याहा भारत में बुधवार 4 दिसंबर तक रहने वाले हैं। इस दौरान वे कई हाई प्रोफाइल बैठकों में हिस्सा लेंगे। बुधवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। बुधवार रात को ये कुवैत के लिए रवाना हो जाएंगे। भारत और कुवैत के बीच रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। इसकी नींव सदियों पुराने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़ी है। 1961 में कुवैत के स्वतंत्र होने से पहले भारतीय रुपए को वहां कानूनी मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तेल की खोज से पहले कुवैत की अर्थव्यवस्था समुद्री गतिविधि जैसे जहाज निर्माण, मोती निकालने और अरब घोड़ों, खजूर व मोतियों के व्यापार पर आधारित थी। भारत से वे लकड़ी, मसाले और कपड़े मंगाते थे। 2021 और 22 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो इन पुराने रिश्तों का जश्न था। कुवैत में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 10 लाख है, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। भारतीय लोग इंजीनियरिंग, चिकित्सा, आईटी और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। तो चलिए बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। आज एक सऊदी रियाल में 22.55 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.55 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.06 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.10 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.78 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.85 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 73.93 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 73.96 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.54 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.57 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज की गोल्ड रेट करें तो दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 246 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 242.40 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज की गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,675 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 296.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,840 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 296.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 320.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 319.75 दिरहम प्रति ग्राम थी।
वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 7,388 की है। वहीं आखिर में हम बात करेंगे आज के दिरहम रेट की। तो आज एक यूए दिरहम में 23.07 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.07 रुपया था। वहीं आज एक यूए दिरहम में 36.89 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 36.94 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूए दिरहम में 32.51 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.58 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूए दिरहम में 75.63 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.65 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूए दिरहम में 23.06 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.09 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।